Hello students, in biology we will start today a new chapter, chapter 7, diversity in living organism. Very important chapter it is. Classification of living organism means in this chapter we have included classification of plant as well as classification of animals. As you see, there are different kind of organisms around us, different kind of plant around us. How can we study these different kind and varieties of animals and plant? So there is a study of these varieties and we can say diversities in living organism through a branch of science which is known as taxonomy. Okay? Taxonomy is the science of study of classification. ना बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन की जो स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है इट इज नोन एज टैक्सोनॉमी. ओके, सो ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये टैक्सोनॉमी ब्रांच के अंडर में आएगा जिसमें हम प्लांट के क्लासिफिकेशन और एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन जनरल टर्म क्या है इसका? आप जो भी आपके पास वेराइटीज है ना, उनको ग्रुप्स में अगर डिवाइड करते हो, वी प्लेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक हैबिटेट, है ना. तो उनके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो ऐसी जो ग्रुपिज्म है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं. सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट कि अगर सिमिलर, अगर आपको बोले कि ये बाहर जितने भी आपको ट्री दिख रहे हैं उनको आपको क्लासिफिकेशन करना है तो हम सबसे पहले कैसे रखेंगे? सब बहुत ज़्यादा बड़े दिखने वाले ट्री हैं, फिर छोटे दिखने वाले, फिर और डिटेल में करेंगे तो जिनकी लीव्स एक जैसी दिखती होगी उनको ग्रुप में रखेंगे. तो हम आउटर अपीयरेंस यानी उनकी जिस तरह से हमको वो दिखाई दे रहे हैं उनके बेसिस पे उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देंगे और डिफरेंट हम ग्रुप्स बना देंगे जिससे हम अलग अलग वे में उनको स्टडी कर सके. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में भी ऐसे होता है. ऑर्गेनिज्म को यानी प्लांट और एनिमल्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तीन बातें आएंगी टैक्सोनॉमी. एक तो आइडेंटिफाई कि अगर ये ऑर्गेनिज्म आपको दिया हुआ है तो ये कौन सी क्लास में आएगा, इसकी फैमिली क्या है, वो अभी सब हम पढ़ेंगे तो वो आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट में आएगा. देन नोमेनक्लेचर, उसको बायोलॉजिकली क्या नेम देना है ना. नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन मीन्स उसकी और उसके जो ग्रुप में और कौन कौन से टाइप के एनिमल्स आएंगे या हम कौन से एनिमल को उस ग्रुप के अंदर रख सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी, branch of biology which is known as taxonomy. It is made up of two words, taxas and nomus, है ना. taxas मतलब होता है classes और nomi मतलब होता है study, है ना. तो ये दोनों वर्ड से मिलके ये taxonomy वर्ड बना है. ओके, नाउ ये पॉइंट लिखा है मैंने. क्लासिफिकेशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर similar characteristics and habitat. It is easier to study the properties and features of different organism in classification. Once we classified or once we divide the different groups, it becomes easier to study them, है ना. For what is classification? It is placing organism into different groups. Okay, so this is all about the इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर कि इसमें हमको करना क्या है. तो हम पहले प्लांट क्लासिफिकेशन करेंगे और एनिमल क्लासिफिकेशन करेंगे. अब जो अभी हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हैं. लेकिन अर्लियर किस टाइप के क्लासिफिकेशन हुए, है ना, तो वो हम पहले स्टडी करेंगे कि पहले कौन से क्लासिफिकेशन थे और अभी हम कैसा क्लासिफिकेशन करते हैं. तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले होती है कैटेगरीज कि कौन सी कैटेगरी में हम कैटेगरीज वाइज हम डिवीज़न करते हैं. मतलब जैसे हम हमारी फैमिली की बात करें तो हमारा नेम, फिर हमारा सरनेम, फिर फादर, मतलब सरनेम तो बहुत पहले आ जाएगा, फादर्स नेम, फिर सरनेम, फिर फादर के फादर का नेम
और फिर उनकी फैमिली, फिर कौन सा ग्रुप है, कहाँ पर रहते हैं, पर्टिकुलर उस एरिया के एरिया वाइज भी सोसाइटीज भी डेवलप होती है। तो ये ऑर्गेनिज्म में यानी प्लांट और एनिमल में भी इस टाइप का डिवीजन होता है कि अगर वो छोटा सा इंसेक्ट है तो वो कौन से सबसे पहले वो कौन सी फैमिली में आएगा, फिर कौन से ग्रुप में आएगा, फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, मतलब अलग अलग कैटेगरीज है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 2 किंगडम में डिवाइड करते हैं। किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है जिसको हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके, सो सबसे बड़ी जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, सो देयर इज अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो जिसको हम स्टडी करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है किंगडम, और किंगडम में 2 किंगडम है क्लियरली, प्लांट और एनिमल। ठीक है, सिंपल प्लांट और एनिमल 2 किंगडम है जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर किंगडम से जब हम नीचे आएंगे, किंगडम से नीचे आता है वो वर्ड आएगा फाइलम। ठीक है, PHYLUM, फाइलम। देन क्लास। ठीक है, ये एक हायरार्की मतलब ये एक ऑर्डर है जो आपको लर्न करना पड़ता है कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है तो आप उसको क्या कहोगे, प्लांट कहोगे कि एनिमल कहोगे, तो वो एक पॉइंट आ गया। फिर अगर आपने उसको प्लांट की कैटेगरी में रख दिया तो उसका फाइलम नेम है उसका, जैसे हम हिंदी में जिसको कुल कहते हैं, वंश कहते हैं, इस टाइप से उसको आप समझ सकते हो। तो फाइलम के बाद आता है क्लास। ठीक है, क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली। ठीक है, और फैमिली के बाद आएगा जीनस, है ना, ये एक ऑर्डर इसी टाइप का बनना चाहिए, फैमिली देन जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। ठीक है, तो वी कैन से दैट स्पीसीज यानी कौन सी स्पीसीज का है। स्पीसीज में भी फिर बाद में एक और कैटेगरी आएगी वैरायटी, लेकिन उसको डिटेल में नहीं करते। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई स्पीसीज, यानी जब भी हम किसी एनिमल को कैरेक्टराइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसकी उस एनिमल की इतनी सारी हमको प्रॉपर्टीज यानी क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज पता होनी चाहिए। पहले कि वो प्लांट है और एनिमल है, उसके बाद वो कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, उसकी क्लास कौन सी है, फिर ऑर्डर कौन सा है, फैमिली, जीनस, और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। स्पीसीज में भी पता चल जाएगा। तो फिर वेराइटीज, जैसे अगर आप मैंगो फ्रूट की बात करो, है ना, तो मैंगो जब आपको सबसे पहले देंगे तो आप कैटेगरी उसकी क्या रखोगे, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में फिर वो कौन से फाइलम में आएगा, अभी हम फाइलम पढ़ेंगे सारे। फाइलम वो आएगा जैसे एंजियोस्पर्म्स में आएगा, क्योंकि उसमें सीड भी बनते हैं, फ्लावर भी बनते हैं। फिर एंजियोस्पर्म के बाद हम फाइलम के बाद उसकी क्लास की बात करेंगे, तो वो कौन से टाइप के फ्रूट फॉर्म करता है। तो उसमें आपने देखा होगा मैंगो के जो सीड होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जब उसको डाइकोटिलेडोन कहते हैं, तो वो क्लास जो होगी उसकी डाइकोटिलेडोन होगी। अब ऑर्डर, फैमिली और जीनस, जैसे आपने सुना होगा कि मैंगो की डिफरेंट बहुत सारी वेराइटीज होती है, और एक वेराइटी में जैसे आप अगर केसर की बात करते हो, आपको सिंपल एग्जांपल, तो वो कच्छ का केसर अलग होगा, जूनागढ़ का केसर अलग होगा, है ना। तो वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग, और स्पीसीज तो केसर हो गई, है ना, और हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम उसकी वेराइटीज डिफाइन करते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म में इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म लिया तो उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज तक उसकी एक आइडेंटिटी बनती है ना। तो हम ये जो इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये इसी ऑर्डर में हमको लर्न करना पड़ता है। इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि किंगडम इज द बिगेस्ट और हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ दिस हायरार्की, एंड स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्पीसीज जो है वहां तक हम इसको लर्न करते हैं। तो इसको कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और क्लासिफिकेशन हायरार्की भी कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन के बाद जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे बहुत सारे जिन्होंने स्टडीज की, तो हम बेसिकली
दो साइंटिस्ट को स्टडी करते हैं इसमें। एक तो व्हीटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। व्हीटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। उसमें सब कुछ 5 किंगडम में सब कुछ आ जाएगा, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, सब कुछ, ठीक है। तो वो व्हीटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वो बोलते हैं हम कैरोलस लीनियस को, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस इज नोन वाज साइंटिस्ट who is famous for the dividation of plant and animal into different categories। और कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसकी वजह से और टेक्सोनॉमी को डिटेल में स्टडी करने की वजह से यही नोमेनक्लेचर आज हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस ने। तो हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे अबाउट कैरोलस लीनियस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द व्हीटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो चैप्टर है इसमें मैं जैसे आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उसी पॉइंट्स में आपको लर्न करना है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसको ऑर्डर वाइज आपको लिखना है, किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज और वेराइटी। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम एक्सप्लेन करते हैं। बाई मतलब होता है टू, नोमियल मतलब होता है नेम। अब इसमें क्या है, एक्चुअल में एक बायोलॉजिकल नेम है जिसमें 2 वर्ड्स हैं, है ना। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो उस ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका जीनस एक्सप्लेन करता है। और जो सेकेंड वर्ड है वो उसकी स्पीसीज को एक्सप्लेन करता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज it has 2 parts in the name of organism. The first name reflects its genus name and second part of the name denotes or explained its variety, ठीक है, सॉरी स्पीसीज, है ना। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। जैसे आपने ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम सुना होगा होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो सेपियंस ये इसका वर्ड है। तो होमो तो क्या हुआ, जीनस हुआ ह्यूमन बींग्स का, और सेपियंस क्या हुई, उसकी स्पीसीज हुई। तो ये जो 2 वर्ड्स का इंक्लूड करके जो नेम दिया हुआ है दैट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो फॉर सेपरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ईच अदर दिस नोमेनक्लेचर इज रिक्वायर्ड। नोमेनक्लेचर क्यों चाहिए, ताकि, और एक यूनिक क्यों चाहिए, हम यहाँ पर यानी इंडिया में मैंगो को मैंगो कहते हैं लेकिन वो इंग्लिश वर्ड है, हो सकता है दूसरी कंट्री में उसको कुछ और कहते हैं। तो देयर शुड बी अ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जो सभी पूरा जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है उसको सेम नेम से आइडेंटिफाई करे। तो होमोसेपियन एक ऐसा वर्ड है जिसको आप किसी भी कंट्री में चले जाओ तो वो बायोलॉजिकल उसका नेम होगा। सो देयर इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन बाय दिस नेमिंग ऑफ organism. The scientific method of naming an organism is called nomenclature. Okay. Now, each name of organism made up of 2 parts as I explained. First part is generic name, और ये जो first part हो गया इसको बोलेंगे generic name. Generic name मतलब name of genus. ठीक है, हमने जो कैटेगरीज पढ़ी उसमें जीनस वर्ड आया ना वो। और सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन इट्स स्पीसीज नेम, है ना। तो ये दोनों जो वर्ड है ये दोनों मिलके उस ऑर्गेनिज्म का नेम बताते हैं। तो 2 पार्ट्स एंड सेकेंड वर्ड इज बिकॉज ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नेमिंग इट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इट इज गिवन बाय द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नोमेनक्लेचर।
अब इस नोमेनक्लेचर की कुछ प्रॉपर्टीज है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसका जीनस बताता है, यानी कौन से जीनस से वो बिलोंग करता है, और सेकंड उसकी स्पीसीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब ये जो नेम है इसको लिखने के मेथड्स हैं, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे इसके, एक तो मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है एनिमल मैमल्स में ह्यूमन का होमो सेपियन। दूसरा एग्जांपल अगर प्लांट की बात करूं तो हम मेज का एग्जांपल लेते हैं। मेज को बायोलॉजिकली बोलते हैं जी मेज। अब देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होगा और जो बाकी सारे जो वर्ड है वो स्मॉल होंगे। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। और जीनस और स्पीसीज के बीच में एक गैप आपको रखना है जब हम लिखेंगे तब। जब हम टाइप करते हैं तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो इटैलिक्स में होने चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं जिनको अब आप देखोगे बुक में तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्योंकि टाइपिंग है इसलिए नेम जो होंगे वो इटैलिक्स में लिखे हुए होंगे। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म हैज 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीसीज। एग्जांपल जी मेज, ये तो मेज का हुआ, और ह्यूमन का मैंने आपको बताया होमो सेपियंस, है ना। सो इन दिस नेम जी इज अ नेम ऑफ इट्स जीनस, है ना, और मेज इज अ नेम ऑफ स्पीसीज। अगर मेज की बात करो तो सबसे पहले आप उसको कैसे कैटेगरी में रखोगे, प्लांट किंगडम। फिर आपको जैसे अभी स्टडी करेंगे हम डिफरेंट प्लांट के फाइलम की, तो आपको पता लग जाएगा ये कौन से फाइलम में आएगा। फिर जीनस आपको पता लग गया और स्पीसीज आपको नेम से पता चल गई। सो दिस इज द unique name which is followed by all over the world for identification of different plants and animals। ऐसे ही एनिमल्स और प्लांट के नेम इसमें रखते हैं। लिखने का मेथड मैंने आपको बताया कि इसमें 2 सेट्स ऑफ रूल है। फर्स्ट है कि अगर आप इन राइटिंग इफ यू आर देयर इज हैंड रिटन है तो फर्स्ट नेम कैपिटल होगा एंड वी शुड अंडरलाइन। अगर हैंड रिटन लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन करना है। सो एंड इफ इट इज टाइप्ड, है ना, सो द वर्ड शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। तो अंडरलाइन है तो आप समझो हैंड रिटन लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर देनी नेम के नीचे, और अगर टाइप कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। तो फॉर राइटिंग 2 सेट्स ऑफ रूल्स आर स्टेटेड, शुड बी रिटन इन इटैलिक्स ऑलवेज if printed and underlined, if it is printed they should be in italics, and if it is handwritten they should be, मतलब words should be underlined, ठीक है। सो और एंड एक तो फर्स्ट ये रूल हो गया। सेकंड रूल हो गया जेनेरिक नेम मस्ट बी रिटन विद capital letter and other all letters will be in small form. Okay, so this is the basic part of introduction to questions इसमें आपको प्रिपेयर करने के। बुक में भी ऐसी थियरी दी हुई है लेकिन पॉइंट्स में आपको लिखना है। फर्स्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड और वी कैन से क्लासिफिकेशन हायरार्की, है ना, जिसमें आपको ये 7 कैटेगरीज आपको लर्न करनी है। 7 ही है, देख लीजिए। किंगडम, कौन कौन सी कैटेगरी हुई? 7 यस। किंगडम, फाइलम 1 2 3 4 5 6 7। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। तो ये 7 जो कैटेगरीज हैं ये क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ कैरोलस लिनियस। तो किसने दिया? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। एंड व्हाट 2 एग्जांपल्स जिसके हो गए, एक प्लांट का एग्जांपल हो गया, एक एनिमल का एग्जांपल हो गया, मींस ह्यूमन का एग्जांपल हमने दिया। देन देयर आर 2 रूल्स व्हिच आर स्टेटेड फॉर this classification. Now we will move forward to Whittaker's 5 kingdom classification in next session. Okay, thank you.